जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती है। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए। जिससे राधा कृष्ण और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम उठकर कहते हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए हो। तो यह नित्य योग में भी योग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहा। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं क्योंकि प्रेम में प्रेमी व प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं, वहां भिन्नता कभी हो सकती ही नहीं। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाए। इस भाव के कारण प्रेमास्पद से मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वे चले जाएंगे इस बात को लेकर मन जगा खींचता है। इस प्रकार इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस रहेगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रस की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है, वो परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति से भगवान का भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें, चाहे जिसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम करवा ले। मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति के लिए ही मेरे लिए संविधान करते हैं। सख्य रति से भगवान भक्त का भगवान के प्रति भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा है और मैं उनका सखा, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मेरे पर पूर्ण अधिकार है और मेरा उन पर पूर्ण अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो वे मेरी भी बात मानना, उनको भी मेरी बात मानना पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी करनी है और कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी करने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है, अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बना रहता है।
लोग प्राय माधुर्य भाव में स्त्री पुरुष का भाव ही समझते हैं, परंतु यह भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, यह नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है, और वो मिठास आती है भगवान के साथ अभिन्नता होने से। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव से भी किसी भी भाव में पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी। भक्ति के सभी भावों में माधुर्य भाव रहता है। अभेद और अभिन्नता में भेद है। जिसमें केवल एक ही तत्व रह जाए, द्वैत भाव सर्वथा समाप्त हो जाए, उसका नाम अभेद है। और दो होते हुए भी एक रहने का नाम अभिन्नता है। इससे दो मित्रों में भीतर से घनिष्ठता होने से अभिन्नता रहती है। अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्य रस प्रकट होता है। इसी को प्रेम रस कहते हैं। भगवान भी इस प्रेम रस के लोभी है। इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भी भगवान एक से अनेक रूप में हो जाते हैं। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वाद करने वाले केवल भगवान ही है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है, और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनमें काम सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होता है। परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है, वो प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है। वो प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने और सेवा परायण करने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है। वो प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह मूल भाव रहता है। प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है। वो प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता, शरीर, इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है। वो प्रेम में चिन्मयता, चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है, वो प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है, प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाए ऐसा भाव लेता है, वो प्रेम में मैं उसके काम में आ जाऊं ऐसा भाव लेता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है, वो प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है, वो प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है, वो प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उपदेश रहता है, वो प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उपदेश रहता है। काम मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है, वो प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, द्वैधी भाव भिन्नता या भेद कभी मिटता नहीं। वो प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं है। परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम है, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध प्रेम। पूर्व श्लोक में आए पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है, और इस श्लोक में आए पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे, किसी के प्रति किंचित मात्र भी राग और द्वेष न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता बुद्धि योग स्वतः आ जाती है, इसलिए मच्चित सततम भव कहा गया है। पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के दो श्लोक में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ
तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पित कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया, समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा मुक्त हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार से कोई सूक्ष्म दोष ले जाए तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को उतर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध बांध लिया और भगवान से हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त होने से संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वो बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध को लेकर ही पाप और पुण्य होते हैं और उनका फल सुख और दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के संग हो जाता है वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रम की मर्यादाओं का दास नहीं रहता, वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता, पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है? यही संपूर्ण विघ्नों को करना है। राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणगत वत्सल भगवान की शरणों में आ जाता है वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।